वेलकम स्टूडेंट्स। आज की मेरी इस ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, पादप वृद्धि हार्मोन्स, जिसमें आज मैं ऑक्सीन्स के बारे में ऑक्सीन्स का इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। हार्मोन्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा ग्रोथ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो पौधों में होती है उसमें क्या मेजर अंतर होता है। ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। पौधे के जो सहती होती है उसका जो मास में वो नहीं बदलने वाला एक चेंज होता है, जैसे कि इसका साइज़ बढ़ जाना, उसका वॉल्यूम बढ़ जाना और वेट बढ़ जाना। कि पौधे के किसी भी भाग का वॉल्यूम वेट जब बढ़ जाता है तो हम उसे वृद्धि कहते हैं, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेल में डिवीज़न हुआ, सेल्स की संख्या बढ़ी, सेल में एनलार्जमेंट हो गया, तो जो पादप की बॉडी में जो इंक्रीजमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव होता है ना। उसमें उसका जो पादप का एक अवस्था नहीं बदल रही है, उसमें उसकी सहती, उसका साइज़, उसकी वॉल्यूम, उसकी गर्थ है, उसका वेट है, वो सब इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसे ग्रोथ कह रहे हैं। जबकि इसके विपरीत अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो है वो जो अवस्था है, इरिवर्सिबल चेंज इन स्टेट, पादप की जो अवस्थाएं हैं उनमें होने वाला परिवर्तन है जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि वो क्वालिटेटिव चेंज कहलाता है। पादप की बॉडी में जो चेंज हो रहा है वो क्वालिटेटिव हो रहा है। जैसे कि बीज होता है, बीज के बाद उसमें जर्मिनेशन होता है, सीडलिंग बनता है, जुवेनाइल बनता है, उस पौधा बड़ा होता है, उसकी कायिक अवस्था आती है, कायिक अवस्था के बाद वो मैच्योर हो जाता है, उसमें उसकी रिप्रोडक्टिव फेज़ आती है, उसमें फ्लावरिंग होता है, फ्रूट बनता है, फिर बीज बनता है। तो पौधे के ईयर बाय ईयर, है ना, उसके जो अवस्थाएं हैं उनमें जो बदलाव आता जाता है उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि डेवलपमेंट जो होती है वो फेस टू फेस प्रोसेस है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, इस तरह का प्रोसेस होता है। तो प्लांट की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल फैक्टर्स पर से कंट्रोल होता है। जो इंटरनल, जैसे कि न्यूट्रिशनल फैक्टर, जैसे कि हम जो कार्बोहाइड्रेट, जो भी न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, फैट है, अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो रॉ मटेरियल है जो कि उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। और दूसरा जो जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जैसे जो कि केमिकल मैसेंजर के रूप के अंदर क्लासिफाइड किए जाते हैं, यानी कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में जिन केमिकल्स का योगदान रहता है उसको हम हार्मोन और विटामिन्स कहते हैं। क्या डिफरेंस है हार्मोन और विटामिन्स के अंदर? जो हार्मोन्स होते हैं उनका साइट ऑफ सिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन, यानी कि इनका जो संश्लेषण है उसका स्थान अलग होता है, और जहाँ पर वो अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं उनका जो क्रिया का जो स्थान होता है वो अलग होता है। संश्लेषण स्थल अलग होता है, क्रिया का स्थान अलग होता है। जबकि विटामिन्स जो होते हैं वो सेम पार्ट यूज्ड इन द सेम पार्ट विदाउट बीइंग ट्रांसपोर्टेड, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, जिस भाग में वो बनते हैं उसी भाग में उनका यूटिलाइजेशन होता है। तो हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन शो करते हैं, ट्रांसलोकेशन शो करते हैं, जबकि विटामिन में इस तरह से कुछ नहीं होता है। प्लांट हार्मोन्स आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव, कार्य के रूप से ये एक्टिव होते हैं, जबकि विटामिन्स बाय देमसेल्व्स आर नॉट फिजियोलॉजिकली एक्टिव, दे एक्ट एज को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स। ये खुद कार्यकी के रूप से जो है वो सक्रिय नहीं होते हैं, ये एंजाइम के को फैक्टर या सहकारक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। हार्मोन शब्द जो होता है वो ग्रीक भाषा के शब्द से आया है, हार्माओ, जिसका मतलब होता है टू स्टिमुलेट। बैलीज ने और स्टार्लिंग ने 1902 में इस शब्द को दिया था, स्टिमुलेट या उद्दीपित होना। थीमान ने 1948 में उसके लिए एक प्लांट हार्मोन के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया उसे उन्होंने कहा फाइटो हार्मोन। फाइटो मीन्स प्लांट्स में पाए जाने वाले हार्मोन कहलाते हैं फाइटो हार्मोन्स।
Phytohormones are organic substances produced naturally by plants which in minutes or low concentration, which in minute and low concentration, बहुत ही कम मात्रा में या बहुत ही कम सांद्रता के अंदर ये पाए जाते हैं। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरली पौधों के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को डिक्रीज कर सकते हैं, या उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और उसको मॉडिफाई या रूपांतरित भी कर सकते हैं। फाइटो हार्मोन्स को ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, ग्रोथ को बढ़ाने वाले पदार्थ कह सकते हैं। ग्रोथ सब्सटेंसेस, ग्रोथ रेगुलेटर और ग्रोथ फैक्टर या कारक भी इनको कहा जा सकता है। दो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या जो हार्मोन्स हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक भी, संश्लेषित भी हो सकते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऑक्सीन जो है, जो कि अभी मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि नेचुरल और सिंथेटिक दोनों प्रकार का होता है। अगर इंडोल एसिटिक एसिड की बात करते हैं और IBA की बात करते हैं, जो कि टाइप ऑफ ऑक्सीन है जो हमेशा सिंथेटिक होता है। तो ऑल प्लांट हार्मोन्स आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बट ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नॉट प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, सभी प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी ग्रोथ को बढ़ाना और घटाना दोनों काम करते हैं, जबकि सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वो प्लांट हार्मोन्स नहीं होते हैं। क्लासिफिकेशन अगर करें PGR का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, तो 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जा सकता है: नेचुरल, सिंथेटिक और पोस्टुलेटेड। नेचुरल हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय सम टिश्यूज इन द प्लांट्स के अंदर बनते हैं, यानी कि ये एंडोजिनस हार्मोन होते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड इसका एक एग्जाम्पल है। सिंथेटिक यानी संश्लेषित, तो ये आर्टिफिशियली और सिमिलर टू नेचर हार्मोन आर्टिफिशियली बनते हैं, और नेचुरल हार्मोन के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में नेचुरल हार्मोन के समान ही होते हैं, जो कि बाहर पादप के अंदर नहीं बनते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एक्सोजिनस हार्मोन। एग्जाम्पल इज 2,4-DNNAA। और तीसरा प्रकार है पोस्टुलेटेड हार्मोन। ऑल्सो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये अचानक बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर स्पॉन्टेनियसली बनते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो अभी तक क्लियरली ज्ञात नहीं है। जैसे कि फ्लावरिंग हार्मोन होता है फ्लोरिजिन, वर्नेलिन जो होता है वर्नेलाइजेशन में काम आता है, ये अभी तक इनकी स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक डिस्कवरी नहीं की गई है। मुख्य अनेक प्रकार के पादप हार्मोन हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पादप हार्मोन जो हैं प्लांट के अंदर, वो ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड आपके सिलेबस के अंदर भी मेंशन है, और ये मुख्य रूप से पादप शरीर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीन्स। ऑक्सीन जो वर्ड है वो ग्रीक शब्द से आया है, ऑक्सीन से। इसका मतलब होता है टू ग्रो या इंक्रीज, बढ़ना, है ना, वृद्धि करना या बढ़ना। ये ऑक्सीन को हम अगर डिफाइन करें तो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस हैं। ये वो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस होते हैं विच प्रमोट ग्रोथ अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, जो कि वर्टिकल अक्ष पर उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जबकि उनको शूट पर, पौधे की शूट पर, प्ररोह पर लो कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही कम सांद्रता के अंदर अप्लाई किया जाए तो वर्टिकल ग्रोथ को ये बढ़ाते हैं, ऊर्ध्व ग्रोथ को, है ना, वर्टिकल ग्रोथ को, वर्टिकल एक्सिस को ये बढ़ाते हैं। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन कि इस चित्र के अंदर हम देखते हैं डार्विन का एक एक्सपेरिमेंट है और दूसरी तरफ बॉयजन और जैनसन का एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1981 में 80 और 81 में फैलरीज कैनेरियंसिस कोलोप्टाइल यानी कैनेरी जो ग्रास थी उसके और अपने प्रयोग किए। उन्होंने मोनोक्रोमे एक दिशीय लाइट दी, ठीक है, एक दिशीय लाइट यानी एक तरफ से प्रकाश आ रहा था, उन्होंने उसको
दिया, बाई यूनिडायरेक्शनल लाइट दी। ओके, तो उन्होंने देखा कि जो ये इसका नवांकुर था, है ना, जो जर्मिनेशन होता है, जैसे उसके बाद जो जुवेनाइल होता है, नवांग जो था वो, उसका उन्होंने ऊपर का भाग जो उसका टिप है उसको रिमूव कर दिया। तो रिमूव टिप कर दिया और उस टिप को ओपेक मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो चीज़ नहीं होती है उससे ढक दिया यहाँ पर। और एक एक नवांकुर को उन्होंने ट्रांसपेरेंट किसी चीज़ से ढक दिया जिससे कि उसको लाइट मिल सकती थी। रीज़न ये था कि इस भाग को लाइट नहीं मिल रही थी और इसको लाइट मिल रही थी, यानी जो टिप उन्होंने जो ऊपर से काट दिया था उसको लाइट मिल रही थी और उसको लाइट नहीं मिल रही थी। तो वो देखते हैं, चार्ल्स डार्विन देखते हैं कि जो जहाँ पर लाइट मिल रही थी, जो ट्रांसपेरेंट वाला भाग था, लाइट मिल रही थी, उसका बेंट हो गया जहाँ से कि प्रकाश आ रहा था, प्रकाश की तरफ वो झुक गया। तो उसका उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब किसी भी नवोद्भिद को एक दिशीय प्रकाश में रखा जाता है, यानी यूनि डायरेक्शनल लाइट में रखा जाता है, तो कुछ पदार्थ होता है जो कि स्तंभ के टिप से या शीर्ष पर बन रहा है और वो शीर्ष से निचले भाग में जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये इस भाग के अंदर कर्वेचर या वक्रता प्रदर्शित हो जाती है। दूसरा, बॉयसन एंड जेनसन का जो एक्सपेरिमेंट था 1913 में, बॉयसन एंड जेनसन ने भी अपने प्रयोग सीडलिंग्स पर किए और उन्होंने जो भी नावांकुर था, जो सीडलिंग था, उस सीडलिंग में एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उसको एक जिलेटिन उस टिप के भाग के थोड़ा सा नीचे एक जिलेटिन का ब्लॉक लगा दिया, जिससे कि जिलेटिन से कोई भी पदार्थ आसानी से ट्रांसलोकेट हो सकता है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यहाँ पर टिप्स को काटकर अभ्रक यानी माइका, है ना, माइका या अभ्रक का एक प्लेट लगा दी। ठीक है, अब दोनों के ऊपर टिप को प्लेस कर दिया, यहाँ पर भी टिप को प्लेस कर दिया और यहाँ पर भी स्टम्प के टिप को प्लेस कर दिया। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि जहाँ पर जिलेटिन का ब्लॉक लगा हुआ था वो वाला सीडलिंग लाइट की तरफ कर्वेचर शो करता है, जबकि माइका या अभ्रक जहाँ पर लगा हुआ था वो कर्वेचर शो नहीं करता है, किसी प्रकार की वो रेस्पॉन्स लाइट के लिए नहीं दिखाता है। तो जो अभ्रक, यदि इस अभ्रक प्लेट को नवोद्भिद के प्रकाशीय का जो भाग है, लेटरल भाग की ओर लगा दिया जाए, तो जो प्रांकुर था जो वो एक छोटा सा कर्वेचर प्रदर्शित करता था। ठीक है, तो ये प्रयोग ये पुष्टि करता है कि जो कर्वेचर है या वक्रता के लिए जो उद्दीपन प्रांकुर चोल के छाया में पार्श्व से नीचे की ओर संचारित होता है। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो अभ्रक का जो प्लेट लगाई, वो अभ्रक की प्लेट जैसे ये काटी, अगर एक तरफ साइड में उसको प्लेस कर दिया तो जो भी पदार्थ ऊपर बना था उसका गमन नीचे की तरफ हो जाएगा और फिर वो कर्वेचर प्रदर्शित करेगा, फिर वो उसमें से कर्वेचर प्रदर्शित करेगा। तो ऐसा उन्होंने भी डार्विन की तरह यह बताया कि कुछ भाग जो है वो छाया वाले भाग की तरफ जाके उसमें कर्वेचर प्रदर्शित करता है, अगर हम उसको रोक देंगे तो वो फिर कर्वेचर प्रदर्शित नहीं करेगा। अब वेंट का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की 1926 में F.W. वेंट ने प्रयोग किए। उन्होंने अपने जो प्रयोग थे वो ओट यानी जई के कोलियोप्टाइल यानी जो प्रांकुर चोल होता है, जब सीडलिंग होता है उसका एपेक्स जो होता है उसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो उस प्रांकुर चोल के शीर्ष को उन्होंने काटा और उसको अगार के 5% अगार के आयताकार जो टुकड़ा था, जो ब्लॉक था, उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, कुछ समय के लिए उन्होंने लगभग 1 घंटे के लिए उसको उसके ऊपर रहने दिया और फिर इस टिप को उन्होंने रिमूव कर दिया। तो
तो 1 घंटे जब ये टिप इसके ऊपर पड़ा रहा तो यहाँ से जो भी पदार्थ बना वो डिफ्यूज हो गया अगर ब्लॉक में, यानी पिंक कलर जो दिख रहा है ये पिंक कलर अब यहाँ पर आ गया। अब उन्होंने इस अगर ब्लॉक को जिस कोलेब टाइल को काट दिया था, यहाँ से काटा था उन्होंने, उसके जो शीर्ष को काट दिया था उसके ऊपर रखा। तो उन्होंने देखा और वो जो भी प्लेसमेंट था वो एसिमेट्रिकल था, पूरे कोलियोब टाइल पे नहीं रखा, उन्होंने उसको साइड में रखा, असममित रूप से रखा। तो कुछ घंटों बाद वो देखते हैं कि उसमें वृद्धि होती है और वो वृद्धि कर्वेचर शो करती है। कर्वेचर यानी एक वक्रता दिखती है, यानी कि जिस तरफ अगर रखी थी वहाँ अगार रखा था, ब्लॉक रखा था, वहाँ से वो पदार्थ ट्रांसलोकेट होकर नीचे जाता है और वृद्धि करता है। यहाँ पे वृद्धि कम हो रही है, यहाँ पे वृद्धि ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए एक कर्वेचर बन जाता है, एक वक्रता बन जाती है। ठीक है, तो उन्होंने इसी ब्लॉक में उन्होंने फिर ये भी देखा कि जब इसके ऊपर रखा जाता है यहाँ पर और इसको तुरंत हटा लिया जाए, यानी कि इसके जो कोलियोब टाइल के टिप को काटा और टिप को जब आगार पे रखा और 1 घंटे तक ना रखे, उसको कुछ मिनट के लिए रखा और हटा दिया, तो इस तरह का कोई भी कर्वेचर प्रदर्शित नहीं होता। यानी कि इसमें जो पदार्थ था वो पदार्थ जो है वो नीचे की तरफ अगार में ट्रांसलोकेट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको एक पर्याप्त समय चाहिए, वो पर्याप्त उसको समय नहीं मिला, तो वो ट्रांसलोकेट नहीं हो पाता, स्थानांतरित नहीं हो पाता है और वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है। तो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इस आधार पर इस वृद्धिकारी पदार्थ को, जो कि कोलियोब टाइल के डेवलपमेंट ग्रोथ को शो कर रहा है, उसे बाद में ऑक्सिन नाम दिया। और ऑक्सिन की खोज का जो श्रेय है वो एफ.डब्ल्यू. वेंट को जाता है। एक छोटा क्वेश्चन बनता है और उन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे वो जई यानी ओट कोलियोब टाइल पे किए थे। तो उन्होंने ये 2 छोटे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अब ऑक्सिन की डिस्कवरी में एक टेक्स्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। तो जो ऑक्सिन की एग्जिस्टेंस का आइडिया, जैसे कि सबसे पहले भी मैंने बताया, चार्ल्स डार्विन को आया और उन्होंने अपनी बुक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स के अंदर कैनरी ग्रास पर किए गए अपने प्रयोगों को मेंशन किया। और यूनिलेटरल लाइट वाला एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया था, जिसकी तरफ उसका झुकाव था कैनरी ग्रास के कोलियोब टाइल या प्रांकुर चोल का, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ स्टिमुलेट, कुछ उद्दीपक जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम अपर टू लोअर पार्ट, कोलियोब टाइल के अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ, जो कि कोलियोब टाइल की बेंडिंग को इंड्यूस करते हैं, उसको उत्प्रेरित करते हैं, उसको बेंड करते हैं। आरपेट पॉल ने भी असिमेट्रिकली प्लेसमेंट किया कट कोलियोब टाइल के टिप को और उन्होंने उसकी बेंडिंग को देखा। लेकिन जो मेन एक्सपेरिमेंट जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है वो होता है एफ.डब्ल्यू. वेंट का सक्सेसफुल डिस्कवरी। उन्होंने अवाइना सटाइवा पर किया, जो कि प्रयोग मैंने अभी आपको सारा बता दिया। अगर ब्लॉक पे रखा उसको 1 घंटे के लिए, फिर कोलियोब टाइल टिप पर एसिमेट्रिकल प्रेस किया और उन्होंने एक तरफ बेंट होते हुए उसको देखा। तो एफ.डब्ल्यू. वेंट को उसकी खोज का श्रेय जाता है ऑक्सिन की, और कॉल और हैगन स्मिथ ने उसे ऑक्सिन नाम दिया। तो वर्ड ऑक्सिन जो है वो कॉल और हैगन स्मिथ ने दिया और एफ.डब्ल्यू. वेंट ने उसके ग्रोथ का, जो उसका ट्रांसलोकेशन है और उसके स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस के बारे में, नेचर के बारे में बताया। इस लेक्चर में मैं इतना इंट्रोडक्शन ऑक्सिन का बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसके यूजेस के बारे में, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।